राजभवन में शनिवार को उत्तराखंड स्थापना दिवस के साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कई राज्यों के लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति करना है। राज्यपाल ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर स्थानीय लोगों को बधाई देने के साथ ही इससे पहले 31 अक्टूबर को मनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस और 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को भी राजभवन बुलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस अनेकता में एकता की हमारी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। उन्होंने इस दौरान राजभवन में राज्यों के स्थानीय लोगों से संवाद कर राजस्थान में निवास के अनेक उनके अनुभवों के बारे में जाना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के 263 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राजस्थान में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान सोलर पार्कर्स के लिए 6700 करोड़ रुपए सहित प्रमुख एमओयू प्राप्त किए गए, जिनमें रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ रुपए, गौ अभयारण्य के लिए 3,000 करोड़ रुपए, सोना सिक्का के लिए 600 करोड़ और एसवीए खाद्य तेल के लिए 1200 करोड़ रुपए सहित उल्लेखनीय निवेश शामिल है। इस आयोजन में 7 निवेशकों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झुंझुनू में राजेंद्र भांबू और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में रेवंत राम डांगा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के साथ आरएलपी नेता पर भी कड़ा प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झुंझुनू में कांग्रेसी नेताओं ने राजस्थानी कहावत अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे को चरितार्थ कर दिया। इन्हें झुंझुनू में कोई दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अधिकांश कांग्रेसी नेता और उनके परिवार वाले जमानत पर आकर राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 70 सालों में पत्थर लगाकर शिलान्यास करने का काम किया है। झूठ और लूट वाली इस कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के मालिक को भिखारी बना दिया और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, पहचानती है कि कौन इनका भला कर सकता है और कौन अपने परिवार का भला करेगा। अजमेर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में 14,026 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट अजमेर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले साल में ही उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में एमओयू किए जा रहे हैं। इस निवेश से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में किए गए एमओयू कुछ ही समय में धरातल पर दिखने लगेंगे। इसके वास्तविक परिणाम अगले 4 सालों में सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान के भविष्य को संवारने के बारे में सोचा है। यहाँ के निवासियों को अच्छे स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसी के साथ दिया कुमारी ने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान और भारत को विकसित बनाना है। सबके सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक निवेशक केवल राजस्थान में ही निवेश करने के लिए सोचेगा। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की। देवनानी और हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की संसदीय प्रणाली के विकास में संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली, शिक्षा, पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में शिक्षा और रोजगार के
के अवसरों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट से राजस्थान में निवेश के साथ साथ राज्य में समावेशी विकास, सांस्कृतिक विरासत सहित विकास के विभिन्न स्तंभों को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं देवनानी ने ऑस्ट्रेलिया में हॉक और अन्य सांसदगढ़ से दोनों देशों में उद्योगों को विस्तार देने में वर्तमान चुनौतियों पर और भविष्य के अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की। अलवर के बड़ौदा में रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान के समर्थन में आयोजित जनसभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जहर उगलते हैं। धर्म और राजनीति की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को सबक सिखाने का वक्त अब आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, इसीलिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई आर्यन खान को जिताकर विधानसभा भेजना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार का असली रंग अब जनता के सामने आ गया है। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि उनके इस अहंकार में नकेल डालने का काम आगामी 13 नवंबर को हम सभी को मिलकर करना है। जो आदमी भरतपुर से ज्यादा दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाता हो, यह हेलीकॉप्टर पायलट आते ही दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ो करें। उन्हें पता है कि 99% दिल्ली जानो और कहीं जानो नहीं। पर्ची आए नहीं, मुख्यमंत्री आगे चले नहीं। चलो एक बात बताया, रामगढ़ में आयो फरवरी के अंदर और यहां बड़ो बड़ो साफो बंधवायो। मेरे साफो बांधो, मैंने क्या होगा भाई, भागीरथ बन गो, गंगा ले आयो, यहीं पे चंबल को पानी आ गो। बंधुआग और लोकसभा का चुनाव में वोट मांग के चला गया। अब आ गई नवंबर, पानी की कोई बूंद आई के, कोई पाइप रिश्ता देख लिया हूं कहीं। हमने तो और भी बात छोड़ो, हमने कहा वो एमओयू तो दिखा दे धनी, तो फिर समझौता करे मध्य प्रदेश से, वो तो बता दे कितना पानी आएगा। लोग जो कह रहा है उससे ज्यादा आएगा, तो मैंने कहा तो ये तो बता दे कितना आएगा। आज एक मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं कि वो एमओयू दिखा दे जिसमें ये बता दे कि रामगढ़ के अंदर कितना पानी आएगा। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों का, अगर इनमें हिम्मत है तो बता के दिखा दे कि रामगढ़ में कितना पानी लेकर है। इनको चैलेंज करता हूं। किस तरह का यह चुनाव होता था, मैं जानता हूं कि रामगढ़ का चुनाव किस तरह होता था। किस तरह के भाषण के अंदर जहर उगलते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही लोग जाते थे जुबेर जी के पास कि हमारा एक छोटा सा काम है, हमारा छोटा सा रोड बनवा दो, हमारा एक हैंडपंप लगवा दो। और ऐसा नेता था जिसने एक नया आयाम कायम किया था, पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर। जुबेर जी के साथ बहुत लंबा काम करने का मुझे काम करा। हमने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आसाम के अंदर, अलग अलग प्रदेशों में काम किया। और आज भी लोग मुझे फोन पे, जब उनका देहांत हुआ तो मुझे अभी भी फोन कर करके लोग कहते हैं कि देखो जुबेर खान जी इतने बड़े अच्छे व्यक्ति थे। रामगढ़ का झंडा उन्होंने पूरे देश के अंदर फहराया है। इससे बड़ी बात किसी के लिए नहीं। जब उनका अस्वस्थ हुए, उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया था साफ साफ कि आप 1 साल तक कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन जुबेर खान जी 15 दिन भी उनने अपना रेस्ट नहीं करा, आराम नहीं किया, तुरंत वहां से निकल, अस्पताल से निकलकर और रामगढ़ के अंदर आप सबों के बीच में आ गए। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री और ओलंपिक पदक विजेता
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को स्पोर्ट्स स्टार कॉन्क्लेव फोकस राजस्थान 2024 में सम्मिलित होकर युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हम सभी खेल में भारत को अग्रणी बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही राठौड़ ने कहा कि मैंने खेल मंत्रालय में केंद्र और राज्य स्तर पर काम किया है। पीएम मोदी ने खेलों में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ने भारतीय खेलों को एक नया स्टैंडर्ड दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में आज राजस्थान समेत पूरे देश में खेल और युवा सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि और उद्यानिकी के शासन सचिव और भीलवाड़ा जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल ने भीलवाड़ा को 2 दिवसीय दौरा कर किसान हितैषी योजनाओं का धरातल पर निरीक्षण कर क्रियान्वित का जायजा लिया और क्रियान्विति की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। राजन विशाल ने भीलवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र की इकाइयों क्रॉप कैफेटेरिया, मातृ वृक्ष, बगीचा, आंवला, बेर, अमरूद, नींबू और मुर्गी पालन समेत कई इकाइयों का अवलोकन किया। उन्होंने नवीन बीज की SRR, मातृ वृक्ष, बगीचे से उत्पादित पौधों को किसानों तक पहुंचाने के तरीके, जिले में कृषि प्रदर्शनी और कस्टम हायरिंग सेंटर की ओर से लाभान्वित किसानों की संख्या और प्राकृतिक एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। शासन सचिव के क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा और शर्मा बीज भंडार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उर्वरक और बीज वितरण के आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात किसान सेवा केंद्र गुड़ला पंचायत समिति सुवाड़ा का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही कृषि विभागीय योजनाओं की प्रक्रियात्मक जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है ताकि लोगों को चिकित्सा संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिले। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। बीकानेर में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 13 नवंबर को होटल लक्ष्मी निवास में किया जाएगा। इस दौरान 115 इकाइयों की ओर से 30,519 करोड़ 88 लाख रुपए के MOU किए जाएंगे। इनमें 14,032 लोगों को प्रत्यक्ष और 4,839 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णनी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीकानेर में सोलर वुलन, सेरेमिक, पर्यटन और खाद्य आधारित उत्पादों के क्षेत्र में भरपूर संभावनाएं हैं। सोलर के लिए पर्याप्त भूमि होने और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में होने के कारण नए निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट में जिले में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों के लिए ऑनलाइन MOU की व्यवस्था राज निवेश पोर्टल पर की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से युद्ध स्तर पर जयपुर के कई क्षेत्रों में तीव्र गति से विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि JDA की तरफ से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत करवाए जा रहे विकास कार्यों के अंतर्गत नाहरगढ़ रोड पर नवीनीकरण कार्य, आमेर रोड पर सड़क मरम्मतीकरण कार्य, दिल्ली रोड पर सड़क पर मिट्टी मलबे हटाने का कार्य, अजमेर रोड पर नवीनीकरण कार्य, उपरांत कर्व स्टोन और फुटपाथ रिपेयर, रंग रोगन, रेलिंग पर पेंट का कार्य और इंडिया गेट, जोरावर सिंह गेट पर मरम्मतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही JDA की ओर से बालाजी मोड़ पर मिलिंग पर सड़क सुधारीकरण कार्य प्रगति पर है। रामगढ़ मोड़, धोबी घाट सर्कल पर नवीनीकरण कार्य, बम्बाला पुलिया पर रंग रोगन कार्य करवाया गया है और दिल्ली रोड पर मशीन द्वारा कर्व स्टोन्स कास्ट का कार्य करवाया जा रहा है।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से MNIT जयपुर के मध्य आधुनिक तकनीक के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। बता दें कि देश के जाने माने चिकित्सकों ने राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि MNIT जयपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाढ़ी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, डॉक्टर शिव गौतम, डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी ने किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति और राष्ट्रीय सेमिनार के चेयरपर्सन प्रोफेसर संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय आज अपना चौथा स्थापना दिवस मना रहा है। अगर आकलन किया जाए तो 10 जो मुख्य कारण हैं, बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनमें से मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज वर्क प्लेस पे या घर में या समाज में पैदा होते रहते हैं। और जो नए बच्चे अब आगे आ रहे हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया है और इतने स्ट्रेस उनको झेलने पड़ रहे हैं कि मेंटली वो स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मेंटल हेल्थ के लिए सेमिनार आयोजित किया कि किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करें और मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से हम उनसे निजात पा सकते हैं, ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए फोकस करें और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, क्योंकि मेंटली हेल्थी होगा व्यक्ति तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज मेंटल हेल्थ पे एक सेमिनार आयोजित किया है। इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक तो शिव गौतम जी जो यहाँ जयपुर के ही जाने माने मेंटल डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो बहुत जाने माने हैं, वो हैं। उसके साथ साथ कुछ बाहर से भी विशेषज्ञ हमने बुलाए। निमहंस से रामकिशोर जी हैं, सुहास शेट्टी जी कर्नाटक से हैं, इसी तरह और भी। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के दौसा, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रोड शो कर रहे हैं।
दौसा में रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। इस दौरान लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।